हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लंदन जो है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्स नदी के किनारे। लंदन जो शहर है यह आपका टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो केरल का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथकली है केरल का प्रसिद्ध नृत्य। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कथकली। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, बोल्विया, ग्वाटेमाला या मैक्सिको? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है यह आपका मैक्सिको है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व में चांदी का सर्वाधिक जो उत्पादक देश है वह आपका मैक्सिको है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वह आपका लेह है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वह आपका लेह है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम तेल परिष्करण जो संयंत्र है यह स्थापित किया गया था डिगबोई में। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र को डिगबोई में स्थापित किया गया था और यह डिगबोई किस राज्य में पड़ता है? तो आपका असम राज्य में पड़ता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है यह आपका आंध्र प्रदेश से हुई है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बुध। सौर मंडल में जो अत्यधिक तीव्र ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलता रहे। विश्व में शक्कर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका ब्राज़ील है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राज़ील देश विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय रिंग हैं। आपके ऑप्शंस हैं मंगल, शनि, प्लूटो या नेपच्यून। राइट आंसर क्या होगा? तो वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय यानी रिंग है कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वह आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन
वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन वायु में कितने परसेंट है? तो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? तो 0.03% है आपका वायु में कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का याद रखिएगा कितने परसेंटेज हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो नाइट्रोजन का है। हाइड्रोजन का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोजन का जो वायु में प्रतिशत होता है वो कितना होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको नहीं पता, किसी भी अगर प्रश्न का जवाब पता आपको नहीं है तो आप गूगल करिए। गूगल करने पे सभी प्रश्नों के क्या मिल जाते हैं? जवाब आपको मिल जाते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं गरबा, घूमर, झूमर या नौटंकी। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा घूमर। घूमर जो है यह आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना जो है यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर बसा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टील सिटी राउरकेला जो है यह आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा है। निम्नांकित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा बांध है जो सबसे लंबा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हीराकुंड। हीराकुंड जो बांध है वह क्या है? सबसे आपका लंबा बांध है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? गेहूं, चना, मूंगफली या चावल। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा मूंगफली। मूंगफली जो होता है यह आपका एक नगदी फसल है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बीज। कॉफी के बीज का जो प्रयोग है वह पीने में किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानस वन्यजीव उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में पड़ता है। मानस वन्यजीव उद्यान, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मानस वन्यजीव उद्यान जो है यह आपका असम में है। धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। सही जवाब क्या होगा? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, कोलकाता, कांडला या विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 4 जुलाई। पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो नारायण घाट जो है यह समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा की। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है यह आपका वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के जो लेखक हैं वह चेतन भगत हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के जो लेखक हैं वह चेतन भगत हैं। हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। सही जवाब क्या होगा? तो हिल पैलेस संग्रहालय जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो धौलागिरी जो शिखर है यह आपका नेपाल देश में स्थित है। धौलागिरी शिखर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वह LK आडवाणी हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वह LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी हैं। एंथुरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंथुरियम त्योहार जो है यह मनाया जाता है आपका मिजोरम राज्य में। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एंथुरियम त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है यह आपका श्रीलंका में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह। चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं वातापी, बादामी, वेंगी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चालुक्य वंश की जो सबसे पुरानी राजधानी थी वह बादामी थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।